अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको वेलकम करता हूँ टेक टॉक विद सारजोन में। आज मेरे साथ हैं सारजोन के सीईओ मिस्टर शाहजेब असलम। हम इनसे आज कुछ क्विक फायर क्वेश्चंस करेंगे जो सर्वर से रिलेटेड होंगे, जिसमें काफ़ी कन्फ्यूजन्स होती हैं क्लाइंट्स को। तो मैं कोशिश करूँगा इनसे कुछ सवाल करूँ और ये कुछ क्लैरिफिकेशंस दें, ताकि ये हम कहते हैं ना टॉपिक ही ख़त्म कर दें। जड़ों में गा दें। जड़ों में गा दें, बहुत हो गई। बहुत होगी। सर, तो पहले तो आप हमें बताएं ना, सर्वर होता है क्या सर्वर, क्या मतलब देखें क्या? जी, डेवलपर्स जब कोड कर लेते हैं ना, एक चीज़ को बना लेते हैं, तो अच्छा। उसको अभी एक बड़ा अच्छा एक डेवलपर्स का बहाना होता है कि वो हम कहते हैं ना कि यार कोड नहीं चल रहा, वो कहते हैं मेरी मशीन पे तो चल रहा है। तो जो लोगों ने इस्तेमाल करना है वो डेवलपर के पास जाके तो इस्तेमाल नहीं करना, जारी बात उन्होंने है। अपने किसी नेटवर्क के ऊपर अपने सिस्टम के ऊपर बैठ के अपनी किसी जगह पर बैठ के इस्तेमाल करना है। तो सर्वर जैसे उसका वर्ड बताता है, सर्व करता है। तो आप क्या करते हो, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, आप सर्वर के ऊपर उसको डिप्लॉय करवाते हो। डिप्लॉय करने से मतलब आप उसको रखते हो वहाँ पे, और कोई भी बंदा उसकी आईपी के ऊपर, चूंकि वो ओपन होता है, उसकी एक्सेस आप कर सकते हो, उसकी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स डिफरेंट होते हैं, उसको आपकी आईपी के ऊपर एक्सेस करता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और आ जाती है, डायरेक्ट आईपी से आप एक्सेस करवाएंगे तो ऑफ कोर्स डोमेन नेम्स और वो एक अलग कॉन्सेप्ट होता है कि हम तो facebook.com लिखते हैं, या हम तो google.com लिखते हैं, या kfc.com या xyz.com लिखते हैं। तो बेसिकली सर्वर का एक नंबर होता है जिसको हम आईपी कहते हैं। तो आपके फ़ोन का एक नंबर है, आपके फ़ोन का नंबर मैंने अपने मोबाइल में सेव किया हुआ है अदान असद के नाम से, तो मैंने एक नंबर को एक नाम दे दिया। इस तरीके से हर सर्वर को एक डोमेन नेम दिया जाता है, जो फिर जब हम टाइप करते हैं अपने ब्राउजर के अंदर, तो उस सर्वर की आईपी के ऊपर हिट करता है, और इंटरनल एक प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके तहत वो आपका प्रोजेक्ट आपको सर्व कर देता है। सो सर्वर एक हार्ड डिस्क है जो मेरे पास नहीं है, प्रोसेसर एंड हार्ड डिस्क प्रोसेसर एंड एक कंप्यूटर है हाँ, जो मेरे पास नहीं जो है, आपके पास नहीं है, जिसको मैं अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से यूज़ कर सकता हूँ। एक स्पेसिफिक लिमिटेशन तक, उस हद तक जिस हद तक आपको अलाउ किया जा रहा है। क्या मतलब? मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप सर्वर ओनर नहीं है, आप पर रूट एक्सेस नहीं है, और आपने सिर्फ मुझे एक वेबसाइट का फ्रंट एंड दिखाना है, तो मैं जब उसको एक्सेस कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ फ्रंट एंड देख सकता हूँ। अभी हम सर्वर की बात कर रहे हैं, सर्वर। हाँ, मतलब इट डिपेंड्स कि अगर आप प्रॉपर एक डेडिकेटेड सर्वर ले रहे हो, तो हाँ, एक ऐसी मशीन है जो आपके पास नहीं पड़ी हुई, और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो प्रॉपर कंप्यूटर के तौर पे। सिंपल लैंग्वेज में एक कोई सॉफ्टवेयर जिसका यूज़र नेम मेरे पास है और पासवर्ड है, जैसे फेसबुक का है, मैं उसको लॉगिन करता हूँ और कुछ चीज़ें परफॉर्म करता हूँ। सर्वर के लिए भी मुझे ऐसे ही करना पड़ता है? डिपेंड करता है। अब अगेन, क्योंकि इसमें ना काफ़ी ज़्यादा क्लासिफिकेशंस और टाइप्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि जी मैंने एक जो है वो ऐसी होस्टिंग ली है, ठीक है, शेयर्ड होस्टिंग ली है, तो उसमें हाँ आप कह सकते हो कि आपको एक cPanel एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है, उसमें आप लॉगिन करेंगे और आपको एक जिस तरह आईडी पास मिल जाता है, आपको एक आईडी पास मिल गया, आपने लॉगिन किया, अपनी फाइलें रखी और आपका काम खत्म। तो ये सीपीयू और हार्ड डिस्क की हुई। सीपीयू और हार्ड डिस्क, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि सीपीयू और हार्ड डिस्क हुई। ठीक हो। इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा और बात करें, ये मतलब सर्वर किस किस टाइप के सर्वर्स मौजूद हैं जो कि आपकी नॉलेज में हैं? देखिए, अगर तो बहुत बेसिक पे जाएं तो फिर विंडोज़ और लिनक्स जो हमारी एक टाइप बनी हुई है, तो विंडोज़ और लिनक्स की 2 टाइप के सर्वर हैं जो आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाते लिनक्स और विंडोज़ में क्या फ़र्क है? अगर हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब लिनक्स जो है वो डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करती है, उसमें डिफरेंट आपको प्रोटोकॉल्स और डिफरेंट आपको सेटिंग्स पैरामीटर्स मिलते हैं। विंडोज़ के अपने एक सेटिंग पैरामीटर्स हैं जिसको आप फिर यूटिलाइज करते हो डिप्लॉयमेंट में। तो ये डिप्लॉयमेंट करते हुए डिफरेंट इंटरफेसेस की एक एग्जांपल है। अगर और आसान करें तो नॉर्मली विंडोज़ को प्रेफर किया जाता है ASP और इस तरह की जो आपकी डिप्लॉयमेंट होती है उसके लिए, ASP.NET की डिप्लॉयमेंट के लिए, और या अगर आपने VPS वगैरह यूज़ करने, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स आपने यूटिलाइज करने हैं, रिमोट कनेक्शंस के लिए आपने यूटिलाइज करना है। जो लिनक्स है उसको ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है, आपकी PHPs होगी या बैकएंड जो सर्वर रिलेटेड लैंग्वेजेस हैं उनके लिए ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है। सर, ये सर्वर पड़े किधर होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, अब सर्वर जो है इट डिपेंड करता है। अब इसमें ना 2 कॉन्सेप्ट हैं, ऑन साइट सर्वर और ऑफ साइट सर्वर का, ठीक है। अब उसके भी आगे फर्दर कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, लेकिन अगर मैं समराइज करूं तो जो आपका ऑन साइट सर्वर है वो है जो आपने अपनी लोकेशन के ऊपर रखा हुआ है और आपने अपना एक इंट्रा नेटवर्क बनाया हुआ है, या उसको आप इंटरनेट के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, वो आपने एक बनाया हुआ, तो वो आपका ऑन साइट सर्वर आ जाएगा। वो ऑन डिफरेंट, साइट सर्वर से मुराद एक मशीन कंप्यूटर होगा? जी, एक ऐसा कंप्यूटर जिसकी कैपेबिलिटी ये है कि वो 24 घंटे ऑन रह सकता है, जिसकी कैपेबिलिटी ये है कि उसमें से एक रैम निकल जाए तो बीप बीप करके बंद नहीं होगा, उसकी 2 पावर सप्लाइयाँ होंगी, एक बंद हो जाए दूसरी चल जाएगी, हार्ड के रेट बने होंगे, यानी एक का बैकअप दूसरे पे बन रहा होगा, सीपीयूज मल्टीपल होंगे कि एक क्रैश कर जाए दूसरा चलता रहे। तो मकसद उसका ये कि वो हर वक्त ऑन रहे। तो एक ऐसी मशीन जो आपने अपनी साइट पर रखी हो, आप अपने लैपटॉप को भी सर्वर बना सकते हैं, वो एक पॉइंट नहीं है, लेकिन हाँ एक अच्छा, अगर आप प्रोफेशनल बात करें तो एक ऐसा सर्वर वही होता है जो कंटिन्यू चलता रही, ऑन साइट की बात है। ऑफ साइट पर मल्टीपल कंपनीज हैं जो आपको दे रही हैं, वो जर्मनी में भी है, वो सिंगापुर में भी है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, उसके अलावा अमेरिकन कंपनीज भी हैं जो फिर आपको सर्वर की फैसिलिटीज़ दे रही हैं।
तो सबसे बेहतरीन सर्वर कौन सा हो? आप तो कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए लोकेशन आपको चूज़ करनी पड़ेगी। लोकेशन आप कैसे चूज़ करनी पड़ेगी? अगर अब इससे पहले फिर एक और कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सर्वर के अंदर आपका एक कॉन्सेप्ट आता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसका स्कोप क्या है? क्या आपको डेडिकेटेड सर्वर चाहिए या आपको शेयर्ड सर्वर चाहिए? शेयर्ड में वीपीएस, असल में तो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर ही होता है, लेकिन हम लोग डेडिकेटेड, वीपीएस और उसके अलावा शेयर्ड होस्टिंग के 3 टर्म्स यूज़ करते हैं। शेयर्ड होस्टिंग सबसे कॉमन होती है, सबसे सस्ती आपको मिल जाती है। इसमें एक सर्वर के ऊपर मल्टीपल आपको इंस्टेंस या एक बंदे ने मल्टीपल इंस्टेंस बनाए होते हैं, डिफरेंट पैनल्स बनाए होते हैं, वो डिफरेंट पैनल्स आपको दे देते हैं, या एक पैनल आपको दे देता है जिसको सी पैनल कहते हैं या प्लस कहते हैं, मल्टीपल हैं, वो आपको मिल जाते हैं। उसको आप यूटिलाइज करते हो, उसके ऊपर अपना कोड डिप्लॉय करते हो, आसान काम। इससे थोड़ा एक लेवल पीछे आता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। इसमें क्या होता है, एक पूरी मशीन है, उसका रिसोर्स 4 लोगों में या 5 लोगों में सिर्फ डिवाइडेड है, उनको थोड़ी रूट एक्सेस मिल जाती है, वो डायरेक्ट जो है सर्वर को एक्सेस भी कर सकते हैं। उसमें लॉगिन, जिस आप एक विंडो को नॉर्मल लॉगिन करते हो उस तरह लॉगिन कर सकते हो, या उबुंटू में जिस तरह एक नॉर्मल लॉगिन करते हो आप उसको उस तरह लॉगिन कर सकते हो। तो वो आपको लिनक्स सिस्टम, अगर मैं और स्पेसिफिक आ जाऊँ, वो आपको एक चीज़ उसकी मिल जाती है। फिर एक आ जाता है कंप्लीटली डेडिकेटेड। अभी एक्सपेंसिव भी होते जा रहे हैं, जिस तरह आप ऊपर आते हो एक्सपेंसिव होता है। कंप्लीटली डेडिकेटेड में क्या होता है कि आपको एक पूरी मशीन मिल जाती है। अच्छा, अब ये मशीन बाहर या ऑफ साइड रखने का फ़ायदा क्या है? ऑन साइट आप मशीन रखेंगे, आपको हैवी इंटरनेट चाहिए, पहली चीज़, ठीक है। आपको एनर्जी बैकअप चाहिए, पावर बैकअप चाहिए, आपको आपके जो आपकी वो है मेमोरी बैकअप्स हैं, उनका आपको कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ना है। लेकिन जब आप ऐसी कंपनी को चूज़ करते हो इसका काम ही सर्वर्स का है, तो वही चीज़ें आपके लिए मेंटेन करके रख रही होती है, तो वो आपको फिर एक बेनिफिट दे देता है। अब आपका सवाल लोकेशन का, कि लोकेशन कौन सी हो। अब देखिए, अगर सर्वर तो मेरी लोकेशन पे पड़ा हुआ है, तो उसकी स्पीड तेज़ होगी, उसकी जो मैं आईपी रिजॉल्व करूँगा स्पीड में हो जाएगी। लेकिन जितना वो दूर है उतना मेरा जो पिंग है वो बढ़ जाएगी, या मुझे उतना ज़्यादा दूर से जाके आप समझ लो डेटा लाना पड़ेगा। तो पाकिस्तान में रहते हुए बेस्ट जो लोकेशन है वो सिंगापुर है, उसकी पिंग सबसे कम आती है। व्हाई नॉट पाकिस्तान? हाँ, वाई नॉट पाकिस्तान? पाकिस्तान में एक्सपेंसिव है अभी सर्वर्स। पाकिस्तान में जैज भी दे रहे हैं, कॉमसेट्स भी दे रहे हैं, ये सारे दे रहे हैं, बट देर एक्सपेंसिव क्योंकि रीजन? यहाँ पे मैनेज करना मुश्किल है, और यहाँ पे इतना ज़्यादा डाटा नहीं है ना। अब फॉर एग्जांपल कूलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो सर्वर्स को चाहिए होता है, तो पाकिस्तान में कूलिंग ही इटसेल्फ एक बड़ा एक्सपेंसिव पैटर्न पड़ जाता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की कि कुछ कंपनीज मैनेज करके देती हैं। किस कंपनीज की आप बात कर रहे हैं? मल्टीपल, मोका हाउस भी करके देती है, अमेजोन भी, हर कंपनी मैनेज अनमैनेज दोनों देगी आपको। मैनेज्ड एंड मैनेजमेंट पहले आप फ़र्क कर दें। मैनेज्ड क्या होता है? फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार मुझे नहीं पता कि डिप्लॉय कैसे करना है, ये मेरा कोड है, ये मुझे डिप्लॉय कर दो, या मुझे एक ऐसा पैनल दे दो जो मुझे बता दे इसको डिप्लॉय कैसे करना है। जैसे सी पैनल हो गया, ठीक है, या प्लस्क हो गया, ये 2 पैनल्स हैं, तो वो मैनेज्ड में आ जाता है। अनमैनेज क्या होगा? भाई ये ले, अगर लिनक्स ले रहे हो तो ये तुम्हारा रूट आईडी पासवर्ड है, इस पर तुमने पीएचपी करनी है, खुद करनी है, तुमने माइस्क्यूएल करना है, खुद करना है, तुमने ईमेल सर्वर एसएमटी प्रोटोकॉल्स बनाने हैं, खुद बनाने हैं। मैनेज में ही आपको बने बनाए मिल जाते हैं। तो अगर जिसको ज़्यादा सर्वर्स की नॉलेज नहीं है, कोई कंपनी चूज़ करनी हो, तो वो कौन सी कंपनी होगी? देखिए, डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। प्रेफर तो अमेजोन को किया जाता है हमेशा, लेकिन अमेजोन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर आपको आसान कोई चूज़ करनी है, अब इसमें नेम चीप भी है, मोका होस्ट भी है, इसका सी पैनल गोडैडी है, इसका सी पैनल वाला आप वर्जन ले लें, वो ज़्यादा आसान है। तो सर अभी आपने सी पैनल और प्लस के बारे में आप काफ़ी बात कर रहे हैं, तो आप ये भी एक्सप्लेन कर दें ये हैं क्या, ताकि एक आम आदमी को भी, या आम तो नहीं, जो हाँ। बिजनेस या इसके साथ इंटरेक्ट होने लगा है उसको पता हो ये क्या चीज़ें हैं। देखिए, फॉर स्टार्टिंग सी पैनल सबसे, और प्लस पैनल्स, मैनेज पैनल्स हैं, ये सबसे आसान चीज़ होती हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको ना यूआई दे देता है मैनेज करने के लिए। इसमें सी पैनल आपको बता देना, यहाँ पे अपनी डोमेन डाल दो, ये मेरा नेम होस्ट है, इसको जाके गोडैडी में डाल दो, या जिधर से आपने डोमेन लिया उधर डाल दो। वो आपको काफ़ी कुछ मैनेज करके दे देता है। तो पैनल का मतलब ये है। सी पैनल पेड है, प्लस फ्री है, पर सी पैनल में फिर बहुत सी ऑप्शन आती है। आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल है। आपने लारावेल का वर्जन इंस्टॉल करना है, 1 क्लिक है। गिट सपोर्ट आपको मिल जाएगी। तो पैनल्स का ये फायदा है कि वो आपको एक यूआई दे देते हैं, क्योंकि लिनक्स में नॉर्मली तो जीयूआई इतने आराम से आपको नहीं मिलती ना, तो वो आपको जीयूआई दे देता है। विंडोज़ का IISS करके है, ठीक है, जो उसका अपना है, वो भी यूआई आपको देता है। तो विंडोज़ का आपको सेपरेट नहीं खरीदना पड़ता, लेकिन लिनक्स के ऊपर प्लस्क फ्री है, सी पैनल आपको परचेज करना पड़ता है। प्लस के भी कुछ चीज़ें आपको अपग्रेड करनी पड़ती हैं अगर आप अपग्रेडेड वर्जन पे जाते हो। तो इसका ये मतलब है कि कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है जिसमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा, अगर मैं समझूं तो, या ये इजी है? मुझे समझ नहीं आ रहा। सी पैनल अगर यूज़ कर रहे हो ना, और आप अगर स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्ट विद द सी पैनल, आसान हो जाएगा। इसका मतलब है मैं किसी छोटी कंपनी से मैनेज सी पैनल परचेज करूँ बिल्कुल ऐसे ही है। और अपनी वेबसाइट होस्ट करूँ, और ये सपोर्ट वगैरह भी देते हैं, डॉक्यूमेंट भी देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन ट्यूटोरियल्स भी मिल जाते हैं इनके। यूट्यूब पे बेतहाशा पड़े हुए हैं ट्यूटोरियल्स, और सी पैनल की अपनी भी जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन वेबसाइट है उधर से भी आपको मिल जाता है। सो बेसिकली सी पैनल मैं ऐसे लूँगा, एक सॉफ्टवेयर है जिसको मैंने लॉगिन किया, जिसके अंदर मुझे वो पूरा रूट पाथ देंगे कि ऐसे करोगे तो आपकी वेबसाइट चल जाएगी। बिल्कुल, थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, हाँ, लेकिन जो आप कह रहे हो
इसी तरीके से काम हो जाएगा आपका। और जब मैं ग्रो करूंगा उस टाइम मैं अनमैनेज लूंगा तब भी या मैनेज ले सकता देखो हूँ? डिपेंड करता है, अब आप डेवलपर हो तो और आपके पास डेवऑप के बंदे नहीं है तो फिर आपको अनमैनेज कभी नहीं लेना चाहिए। डेवऑप डेवऑप अब एक ऐसी नई टर्म है जो डिप्लॉयमेंट या आप समझ लें डिप्लॉयमेंट के ऑपरेशंस को संभालते हैं। अनमैनेज सस्ता होता है इसलिए लोग प्रेफर करते हैं। सी पैनल की लाइसेंसिंग फी है, अगर आप फी अफोर्ड कर सकते हो ऑलवेज गो फॉर सी पैनल। हाँ लिमिटेशंस हैं सी पैनल, कुछ लिमिटेशंस होंगी जो आपको डेडिकेटेड में नहीं मिलेंगी, यानी आप अपनी मर्जी का रिसोर्स दे सकते हो, थ्रेड्स अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो जो सी पैनल शायद आपको ना करने दे। लेकिन बेस्ट तरीकेकार यही है कि अगर आपकी टीम छोटी है और आपका प्रोजेक्ट का स्कोप बहुत ज़्यादा नहीं है तो गो फॉर सी पैनल। तो इसको मैं यूँ कंक्लूड करूँगा कि एट द एंड ऑफ द डे ये कंपनी की चॉइस है अपने रिसोर्सेज देखते हुए कि वो कौन सा सर्वर ले सकती है, कौन सा सर्वर नहीं ले सकती, क्या ज़रूरत में है, क्या ज़रूरत में नहीं Exactly. है। जब जैसे जैसे ज़रूरत बनेगी वो इवॉल्व कर सकते इवॉल्व हैं, कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। सो आज के लिए डेफिनेटली आपसे मैंने काफ़ी सवाल पूछे और आपने काफ़ी बेहतर तरीके से उनको जवाब दिया। थैंक यू। you अंटिल जी। नेक्स्ट सेशन, श्योर, खुदा हाफिज़। हाफिज़।